स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखती कैसी है? अगर कोई इंसान कोई प्रॉब्लम में से या कोई ट्रॉमा में से अगर जा रहा है तो वो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन दैट ट्रॉमा, ऑलरेडी इन दैट ट्रबल। जैसे ओवर थिंकिंग, हम्म। नेगेटिव थिंकिंग, ये जब आते रहते हैं उसमें से इंसान कैसे निकले? वो इंसान कौन कौन से स्टेज में से जा रहा है। ओके, देर आर 9 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज लाइक थॉट्स, वॉट एवर यू सेड कि ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, तो वो ओवर थिंकिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो, साइन बोल सकते हो, कि जहाँ पे लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचना चालू करते हैं, ओवर थिंकिंग चालू करते हैं हर चीज़ में, कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो क्यों हो रही है, मैं इसमें से बाहर निकलूँ फिर उसके बाद क्या करूँ, तुमसे मिलने को दिल करता, ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। तो आपको सॉन्ग्स में से एनर्जीज आपको गाइड कर सकती है, मे बी नंबर्स। माइंड क्या होता है और हायर सेल्फ क्या होता है? माइंड कांट डिसाइड कि आपको ये करना है, वहाँ पे इमोशंस नहीं होता। व्हाट इज गुड यू फील देन यू डू इट, इट्स द माइंड सेट। आप जब इमोशनली कोई चीज़ को देखते हैं, नहीं ये चीज़ करने से मेरे को आई एम नॉट फीलिंग टू डू इट, नहीं मेरे को ये नहीं करना है, मतलब आप थोड़ा सा पॉज लेते हो कि ये चीज़ें भले मेरे को प्रॉफिट दे रही है बट मुझे इंट्यूशन होता है कि मुझे ये नहीं करना है। क्या यूनिवर्स किसी को भेजते हैं? हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड। आज थोड़ा स्पेशल है बिकॉज हमारा पहला स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो भी हमारे हिंदी क्राउड है उन्हें भी पता चले कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखती कैसी है। अगर कोई गो थ्रू कर रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि अरे उनके बॉडी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है? See, spiritual awakening is basically what first you should understand कि अगर कोई इंसान कोई प्रॉब्लम में से या कोई ट्रॉमा में से अगर जा रहा है तो वो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन दैट ट्रॉमा, ऑलरेडी इन दैट ट्रबल। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ वन थिंग वेयर यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू and you start connecting with yourself, okay, with the energies which are present in our side, or maybe which we can't see with our eyes but we can feel the things, the positive things. So we start feeling that things when we go through that trauma. Okay, so spiritual awakening is more of a feeling the energy which getting connected with the spirit or around the world. So we start feeling that positive vibes, positive energy feel करना start होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लाइक फीलिंग मोर लोनली, और आप बोल सकते हो कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो बहुत सैड हो चुका हूँ, मैं अभी कुछ नहीं, मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, ये आई सारी थिंक बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं नेगेटिव दिमाग में थॉट्स यू कैन से। जहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो या जाता है कि ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हाँ, हैं। कहाँ से। क्योंकि हर एक की शायद एक इंट्यूशन होती है, यस। हर एक का एक पॉजिटिव साइड होता है, यस। लेकिन जब बहुत सारे ट्रॉमास, जितना भी, आई या थिंक ट्रॉमा का भी द एक फेल्यूर। या हाँ, वो एक आई थिंक इम्पैक्ट होता है कि कितना बड़ा हिट बड़ा हुआ है। है, या और उसके हिसाब से शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग या होती है। लेकिन अगर इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं तो उनके थॉट्स में गुम ना होते हुए, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये जब आते रहते हैं उसमें से इंसान कैसे निकले? सी ओवर थिंकिंग तभी होता है, मैंने बोला कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो इंसान कौन कौन से स्टेज में से जा रहा है। ओके, देर आर 9 स्टेजेस। ओके, ओह! सो देर 9 स्टेजेस में से जब जाता है तो फर्स्ट स्टेज इज लाइक यू स्टार्ट वेकअप, वेकअप कॉल आपको आ सकता है कि नहीं अभी मुझे इसमें से बाहर आना है,
मुझे ये थॉट नहीं लेना है, व्हाट कैन आई डू टू हम्म कम ओवरकम माय फियर, हम्म और मे बी मैं इसमें से कैसे बाहर निकालूं, मुझे बस इसमें से बाहर निकलना है, ये चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी ओके में, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड. सो द फर्स्ट वन इज़ लाइक थॉट्स, वॉट एवर यू सेड कि ओवर थिंकिंग चालू हो जाती, तो वो ओवर थिंकिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो, साइन बोल सकते हो, कि जहाँ पे लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचना चालू करते हैं, ओवर थिंकिंग चालू करते हैं हर चीज़ में, कि मैं ये हम्म करूँ कि नहीं करूँ, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो क्यों हो रही है, मैं इसमें से बाहर निकलूँ फिर उसके बाद क्या करूँ. देर आर मोर थॉट्स कमिंग, वो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव ऑल्सो. ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ओके where the spiritual awakening of the person starts. And the second thing is आप थोड़े से ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है, टू स्टार्ट द एनर्जीज की, क्या आपसे बात करें, एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन बोल सकते हैं. वी स्टार्ट हम्म सिंक्रोनाइजिंग द थॉट्स, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों मैं ही क्यों इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब लोग मेरे साथ ही ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं. वो थॉट्स, क्वेश्चन आंसर थॉट्स बहुत आना चालू हो जाता है, हम्म उसी को हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं. तो ओके पर्सन स्टार्ट क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ एंड फाइंडिंग आउट द आंसर्स, इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ओके, तो ओके इसमें आप बोल सकते हो कि उनको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट फील होता है, अच्छा तो आप बोल सकते हो दिस इज़ माय सेकेंड स्टेज. बेसिकली पहले इज कॉलिंग या और दूसरा इज एनालिसिस या कि हम क्या कर रहे क्या कर रहे हैं, इट इज़ राइट थिंग और हैं. रॉन्ग, ओके और ये क्यों हो रहा है ऐसे. हम्म. एंड देन थर्ड इज़ लाइक, अभी इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम द एनर्जीज. तो ओके वो एनर्जीज, मैंने जैसे बोला कि एनर्जी स्टार्ट फ्लोइंग अराउंड यू, स्पिरिट कनेक्ट होते हैं, एनर्जी स्टार्ट फ्लोइंग, तो वो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, ये इंसान आज मुझे क्यों मिला है, क्यों मिला है, क्यों मिला है, एंड कंटिन्यू अगर आप थिंक कर रहे हो, तो मे बी ऐसे हो सकता है कि आपको गाना सुनने आए कि तुमसे मिलने को दिल करता, ऐसे ऐसी चीज़ें होती है. तो आपको सॉन्ग्स में से हम्म एनर्जीज आपको गाइड कर सकती है, मे बी नंबर्स. ओके, एक ही नंबर आपको बार बार दिख हम्म रहा है, कि यही नंबर अब भी दिखा था मुझे, वापस यही नंबर. ठीक है, फिर कभी कभी बुक्स हम लोग रीड करते हैं, हम्म तो बुक्स में मैसेजेस फील होते हैं, कि यार ये तो मेरे दिमाग में था और ये शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर वाओ है, कि ये मुझे, मैं यही सोच रहा था और हम्म यही आंसर कैसे आ गया, कि मुझे क्या करना है, एंड देन यू फील कि अरे ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, आई एम गेटिंग माई आंसर. तो वो स्पिरिचुअल कनेक्ट होते हैं फ्रॉम द मैसेजेस, फ्रॉम सॉन्ग्स, वीडियोस, हम्म और कुछ भी, जैसे आप बोलो कि कोई भी एक ऐसे रोड से जा रहे हो और कहीं पे आपको एक ऐसे कुछ दिख जाए, कोट्स दिख जाए, या कुछ भी ऐसे गाड़ी के पीछे कुछ आपको नाम दिख जाए वो हम्म पर्सन का, यू नेवर नो. एंड इट कुड बी वेरी सडन या इट और कैन बी आप वेरी कुछ सडन. थॉट्स में यस रहोगे. यस. अभी जब लिसनर्स सुन रहे हैं ये सब, हुँ, बहुत सारे लिसनर्स के दिमाग हुँ. में ये हो रहा होगा कि अरे ये हो क्या रहा है. या. जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हो चुकी है, वो एग्जैक्टली exactly जानते हैं कि क्या हम बात कर रहे हुँ, हैं. हुँ. लेकिन जो लिसनर्स नहीं जानते हैं कि क्या बात कर रहे They हैं, will find out. थोड़ा एक Yeah. ओपन माइंड से सुनने की कोशिश Yes. करें. व्हाट आई फील इज कि ये थोड़ा हार्ड और बहुत ही अनरियलिस्टिक लग सकता है अभी के लिए, लेकिन एक ओपन माइंड से सुनने की कोशिश करें कि हर किसी के लाइफ में एक एक्सपीरियंस से कोई भी बात कर रहे हैं हुँ, और वो एक्सपीरियंसेस हर किसी के एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट हो सकता है. तो हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और एक बहुत ही डीप अवेकनिंग है. और हर एक के साथ हो ज़रूरी नहीं, हर एक के साथ एक ही इम्पैक्ट में हो ज़रूरी नहीं है. किसी की छोटी वे में हो सकती है, किसी की बड़ी वे में हो सकती है, किसी की बार-बार हो सकती है. हुँ. आई थिंक इम्पैक्ट्स चेंज Yes. होते रहते हैं और Yes. होते ही रहते हैं. I know. आई थिंक एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती. यू आर ट्राइंग टू नो योरसेल्फ अगेन एंड अगेन शायद. अ, आप बताइएगा ज़रूर मैं कहाँ Yeah, अगर yeah. गलत जा रही हूँ Yeah. तो आई फ़ील कि थोड़ा-सा एक ओपन माइंड से सुनिएगा ज़रूर. आप कंटिन्यू Yeah. करो. So मैंने जैसे बोला थर्ड स्टेज हो गया, इसके बाद Synchronicities या are the third सिंक्रोन, stage, यस. yes. एंड द फोर्थ इज लाइक यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द नेचर. हुँ, ओके, आप थोड़ा सा, मैंने जैसे बोला स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिस्कनेक्ट
अफेक्टिंग द पीपल्स अराउंड यू, तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हो कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, यू गो आउटिंग, हुँ। और आपको अपना एक स्पेस में रहना बहुत पसंद आने लगता है। यू स्टार्ट फीलिंग नेचर वेरी, आपको वो नेचर के डीप साथ, कनेक्ट फ़ील यस होता है। यस, यू स्टार्ट लुकिंग एट द क्लाउड्स, वाओ आज क्लाउड्स बहुत अच्छे हैं, आज का वेदर बहुत रोमांटिक है। एंड देन यू सी द, वाओ आज ट्रीज बहुत, मतलब रोज वही ट्रीज होते हैं, लेकिन हम लोग वो ट्रॉमा में से जाते हैं तो वी डोंट रिकॉग्नाइज द थिंग्स, द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर अराउंड हुँ, अस, कि वो हुँ, पॉजिटिव वाइब्स भी देते हैं। और हुँ। लेकिन आप जब वो पॉजिटिव फील में से जा रहे हो, देन यू स्टार्ट लुकिंग द पॉजिटिव थिंग्स, कि या नेचर में कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है। फिर हम लोग को वो बर्ड्स का, जैसे बर्ड्स मॉर्निंग में, उनका साउंड्स हम लोग को अच्छा लगने लगता है। देन वी स्टार्ट द मॉर्निंग रूटीन, हम लोग करना चालू करते हैं, तो वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद द नेचर। ओके, हुँ। और वो स्पेस ले लेते हैं। दैट इज द फोर्थ थिंग, स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। एंड ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले प्रेज़ेंट नहीं थी हम्म। एनवायरनमेंट में। या। क्योंकि हम इतने घिरे होते हैं हमारे हम्म। थॉट्स में, हम्म। हमारे गोल्स पूरे करने हैं, हमारी चाह पूरी करनी है। हम इतने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं कि इतनी अच्छी और इतनी नेचर वाली चीज़ें हम देख ही नहीं पाते हैं। और जैसे ही अवेकनिंग होने लगती है, सडनली द स्मॉल वी गेट सेंसिटिव आल्सो यस आई फील। यस। तो वो सेंसिटिविटी आई थिंक इतनी मजबूर नहीं, बट आई थिंक वो ऑब्जर्व करने के लिए हम खुद ही उसके तरफ जाते होते हैं कि ओके, द बर्ड साउंड इज सो ब्यूटीफुल, जबकि ये पहले भी होता था, लेकिन अब डोंट रियलाइज इट। वी आर एक्चुअली हियरिंग इट। या। पहले कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। और फिर आई थिंक अबाउट द क्लाउड्स, जैसे आपने कहा, बहुत सारे जब डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पीपल थिंक कि ओके दिस इज अ वेरी डिफरेंट बिहेवियर ऑल टुगेदर, बट व्हाट आई फील इज ऑल्सो फॉर देम अ मैसेज कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट से देखो कि नॉट एवरी वन व्हेन दे आर बोर्न आर लाइक दिस। हम दोनों मेडिकल फील्ड से हैं, हम्म। but still we are talking about spirituality. I यस। think this is something, a very big change is coming now. मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना भी पसंद करते थे। मैंने अभी देखा है कि काफ़ी मेरे कॉलीग्स भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे मेरी मुलाकात हुई तो आप इतने स्पिरिचुअल हो, दो हम साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और हमारे लिए ये सब चीज़ें यकीन करना वाज़ आई थिंक डिफ़िकल्ट या। था, है कि नहीं? क्योंकि हमें एक बहुत ही पक्का सिस्टम बताया गया है या। कि ये है, या। बुक्स के अकॉर्डिंग है, हम्म। और बुक्स के अलावा जो हेंस प्रूव नहीं हो सकता, वो बिलॉन्ग नहीं करता नहीं है। करता है। एंड कोविड हैज़ चेंज्ड, आई थिंक लोगों को बहुत पर्सपेक्टिव मिला है कि अंदर खुद जाके, जैसे आपने बोला हम्म। कि बहुत सारे लॉसेस से गए हैं, तो आई थिंक वो भी पुश किया है लोगों को। बट वो थोड़ा शिफ्ट आई थिंक लॉकडाउन के बाद हुआ बाद है हुआ ये। है। या। आपको ऐसा लगता है ना? या। सो सॉरी, कंटिन्यू करो। या। ये हम थर्ड पॉइंट, फोर्थ। फोर्थ पॉइंट पे थे, Yeah. यस। So we have completed fourth. The fifth point is like we start connecting with ourselves. Okay, हम्म। connecting yourself, self love, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें हम लोग करना चालू करते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ें करनी है उसमें मुझे। ना आप थोड़ा ईगो डेथ भी बता दो कि क्या होता है। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं कर रहे थे वो हम लोग करना चालू करते कि मैं कैसे दिख रही हूँ, आई वॉन्ट टू हम्म। लुक मोर ब्यूटीफुल, मुझे मेरा वेट कम करना है, या फिर मुझे अभी मेरा हेयर स्टाइल चेंज करना है, नहीं अभी मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मेरे में ये चेंजेस लाने हैं। तो वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ, वी स्टार्ट लविंग आवर सेल्फ, जो हम लोग नहीं कर रहे थे डे टू डे एक्टिविटी में। ये सब भूल रहे थे कि ठीक है, इट्स ओके मेरा वेट बढ़ रहा है, इट्स ओके मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने आज नींद नहीं पूरी की, यू आर गेटिंग डार्क सर्कल्स, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट थिंग्स हम्म। विच आर इम्पैक्टिंग अवर बॉडी, विच इज हम्म। इम्पैक्टिंग अवर माइंड, या हम्म। फिर हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। थोड़े केयरलेस हो जाते या, हैं क्योंकि स्ट्रेस होता है। बिकॉज ऑफ या वॉट एवर थिंग्स वी आर गोइंग थ्रू, बट जब ये सारी अवेकनिंग होती है, सो वी स्टार्ट लविंग अवर सेल्फ,
जैसे मैंने बोला कि नेचर को देख के वाओ आज थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं भी आज कुछ अच्छा ड्रेसअप करूँ, आई शुड लुक मोर ब्यूटीफुल, आई कैन स्टार्ट समथिंग एल्स, कुछ न्यू करके देखती हुँ, हूँ। सो हम लोग देखते हैं कि आज मैं क्या अच्छे से पहन सकती हूँ, व्हिच इज़ माय बेस्ट ड्रेस सो आई कैन वेयर। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग जो हम लोग को ज़्यादा हैप्पीनेस दे हुँ, सकती है, खुशी दे सकती है, पीस लेके आ सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग कॉन्संट्रेट करते हैं। Then the sixth is like we start meeting the people, connecting with the new people, हुँ, people with the positive thinking, ठीक हुँ, है? जो पॉज़िटिव वे में हम लोग से बात करना चाहते हैं और उनको भी वो वाइब्स फ़ील होना चालू होती है कि ये पर्सन मेरे को ज़्यादा अच्छा हाँ, लग रहा है, कुछ ये अलग हो रहा है इसके साथ, ये थोड़ा हैप्पी मूड में है। लोगों को सैड लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है या हुँ, हमेशा ये क्या रोतड़ू है ऐसे कि ये हुँ, हमेशा रोता रहता है, कंप्लेंट्स है या फिर अच्छी वाइब्स नहीं देता है। वी फ़ील सम पीपल्स वाइब। तो वी स्टार्ट फ़ीलिंग कि ये तो बंदा अच्छा है। ही इज थिंकिंग गुड पॉजिटिव सो वी स्टार्ट मीटिंग पीपल विद द न्यू पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं या हुँ, फिर न्यू पीपल हमारे लाइफ में कनेक्ट होते हैं जो हम लोग को हेल्प हुँ, करते हैं इसमें से बाहर आने के लिए बट वी नेवर नो कि वो इंसान जैसे आप मुझे हाँ, मिले ओके हुँ, मे बी आई वॉज गोइंग थ्रू माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड गॉट दिस प्लेटफॉर्म टू हेल्प the people who are going through the same thing same experience तो ये जो मैं बता रही हूँ ये एक्सपीरियंस शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो एंड यू आर एब्सोल्युटली। द वन हु इज हेल्पिंग मी ओके सो ऐसे नए पीपल नए लोग हम लोग को मिलते हैं ताकि हम लोग वो मिशन वो विजन आगे पूरा कर सके हुँ, ओके सो वी गेट न्यू पीपल इन दिस अवेकनिंग बट मैम आप कैसे अभी जैसे हम लोग कनेक्ट हुए हैं, अभी हमें पता चलता है, आप एक्चुअली जब हम लोग बात कर रहे थे व्हेन वी कनेक्टेड ऑन कॉल, आई थिंक तब हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई एंड सडनली वी न्यू कि ओके ये थोड़ा पॉजिटिव। You also felt my energy यस, that I यस। am becoming more positive. So you got that call कि नहीं ये हुँ। पॉजिटिव पर्सन मेरे को लाना है। ठीक है, अगर मैं तभी नेगेटिव होती तो बोलते नहीं मुझे और किसी को लाना है ये। बट नॉर्मल लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे? मतलब हाँ, ठीक है, अभी मैं तो मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बार थॉट्स इतने हेवी हो जाते हैं हुँ, और कभी-कभी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि सही है, गलत है, जबकि फीलिंग्स पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जो राइट लग रहा है, कोर ऑफ द अ, जैसे कोर एकदम हार्ट में कोर में या आई डोंट नो हाउ यू फील इट, बट एक ऐसा कोर महसूस होता है कि ओके ये सही है। लेकिन कभी-कभी इतनी इट्स सो मच ओवरथिंकिंग कि इट जस्ट ब्लाइंड्स द फेथ, मतलब रियलिटी आल्सो। तो उस टाइम पे लोगों को क्या करना चाहिए? मोस्टली वो जो पीपल्स होते हैं जिनको ये ब्लाइंड थॉट आते हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं होती है। ठीक है? हुँ, इसलिए वो फ़ेज़ में से जाते रहते हैं। सो दे डोंट नो व्हाट टू डू। ओके ओके। सो दे हैव टू फिनिश दैट थिंग दैट एनर्जी उनको कंप्लीट ही करना है वी कांट अगर आप बोलने भी जाओ उनको या समझाने जाओ मत करो ऐसे ये थॉट्स मत लेके आओ व्हाई यू आर थिंकिंग नेगेटिव बट द प्रोसेस वो जो प्रोसेस में से जा रहे हैं उसको कंप्लीट होना उनकी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप समझाओगे भी तो भी उनको वो समझ में नहीं आएगा बिकॉज इट डिपेंड अपॉन्स ऑल्सो द चक्रास ओके देयर आर डिफरेंट जो हम लोग चक्रास या बात करने वाले हैं। सो अगर उनके चक्रास एक्टिवेटेड नहीं है तो मोस्टली उनकी जो थॉट्स है वो वैसे ही वो आगे लेके चलते हैं एंड दे हुँ, डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट थिंकिंग आप लोग उनको समझाते भी है सो दे आर नॉट गेटिंग कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है मैं नहीं करना चाहता हूँ वो अवेकनिंग उनको फील नहीं होती बिकॉज वो चक्रास उनके ब्लॉक रहते हैं ओके तो वो एनर्जीज उनको छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है सो लेट देम कंप्लीट दैट फेज एवरी डिफिकल्ट फेज यू हैव अ न्यू बिगनिंग न्यू सनराइज ओके सो वो डार्क फेज तो जाना ज़रूरी है उनके लाइफ में से सो वो फेज चले जाने के बाद उनकी अपने आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी क्योंकि हर पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ही है जस्ट यू नीड दैट राइट टाइम
राइट एक्सपीरियंस की वो एक्सपीरियंस आपने लिया है एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरे को इसमें से बाहर आना है। हुँ। तो वो थॉट बहुत ज़रूरी है आना, जब तक वो आपको ट्रिगर नहीं करेगा वो थॉट, तब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। एंड आई थिंक एक माइंड और अपना हायर सेल्फ का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, राइट? हमारा माइंड इतना बीच में आता है while कनेक्टिंग with योर हायर सेल्फ। अभी अगेन ये बात थोड़ा सा डिफरेंट जा सकता है। आप थोड़ा सा माइंड क्या होता है और हायर सेल्फ क्या होता है, थोड़ा बता सकते हो कि क्या है डिफरेंस? See, mind is thinking about the things which are going around, जो आपको सही लगती है। माइंड कांट डिसाइड कि आपको ये करना है, वहाँ पे इमोशंस नहीं होता। व्हाट इज गुड यू फील देन यू डू इट, इट्स द माइंड सेट। ठीक है, मेरे को ये चीज़ करनी है, इसमें मेरा फायदा है, दैट इज अ माइंड सेट। लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग जो भी आपको प्रॉफिट दे रही है, अच्छी है, तो यू स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट वे, दैट इज योर माइंड टेलिंग यू। हम्म। ओके, लेकिन आप जब इमोशनली कोई चीज़ को देखते हैं, नहीं ये चीज़ करने से मेरे को मतलब आई एम नॉट फीलिंग टू डू इट, या हम्म। फिर वो चीज़ें नहीं मेरे को ये नहीं करना है, मतलब आप थोड़ा सा पॉज लेते हो कि ये चीज़ें भले मेरे को प्रॉफिट दे रही है, बट मुझे इंट्यूशन होता है कि मुझे ये नहीं नहीं करना करनी है। हाँ। मेरा हार्ट मेरे को बताता है कि यू स्टार्ट फीलिंग दैट थिंग कि नहीं मुझे नहीं करना है, भले इसमें फ़ायदा है लेकिन मुझे नहीं लेना है, नहीं हम्म। करना है ये चीज़ें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हिट करती है आपको, इंट्यूशन देती है पहले से ही कि मुझे ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, माइंड थिंग एंड द इमोशन थिंग। जब ये सब होता रहता है हुँ। एक इंसान के बॉडी में, आप क्या रेकमेंड करोगे उनको कि उन्हें किस फेज में रहना चाहिए? जैसे जब भी ऐसा कुछ होता है, पहली तो बात हड़बड़ाहट उठ जाती है किसी के भी लाइफ में, और वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं मुझे वापस अपने जैसा पहले में जैसे हूँ या रहना चाहते हैं वैसे, और वो भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, विच इज माइंड आई थिंक, जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, नहीं 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 ये नहीं होना देना ये वो वगैरह। इस टाइम पे एक इंसान को आई थिंक क्या आप रेकमेंड करोगे, क्या प्रैक्टिसेस करने चाहिए? मोर कि ये थिंकिंग आ कब से रही है आपको? आप वो ट्रॉमा में से जा रहे हैं हम्म। कि नहीं जा रहे हैं, कि ऐसे ही आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, बोथ आर डिफरेंट एनालिसिस। थिंग्स। ओके, अगर वो पर्सन ट्रॉमा में से जा रहा है तो वो उसको ट्रिगर करेगा, देयर विल बी अ वेकअप कॉल कि उठ जाओ, ये नहीं करना है आपको। देन देयर इज लाइक अ डार्क साइड कि रात को अगर आप सो रहे हैं, देन द सेम थॉट्स वो आपको ड्रीम्स में आना चालू हो जाता है। आपको वो फील होता है कि मेरे ड्रीम्स में भी यही थॉट आ रहे हैं, और मैं जब सुबह उठ रहा हूँ तो आई एम लाइक फीलिंग मोर ऑफ अ हैवीनेस इन माय बॉडी, बिकॉज यू आर थिंकिंग द सेम थॉट। आप हम्म। वो जब सो रहे हैं तभी भी वही थिंक कर रहे हैं नेगेटिव, आप जब जाग रहे हैं तभी भी वही थिंकिंग के साथ उठे, तो बॉडी फील दैट हैवीनेस। ओके, अगर हम्म। वो हैवीनेस को आप, अगर वो डार्क थिंग को आप रिलीज करना स्टार्ट करोगे, रिलीजिंग और ट्रिगर जो कोई चीज़ करती है कि ये चीज़ मेरे को ट्रिगर करती है, तो ट्राई करो कि वो चीज़ें आप ना करो। ठीक है, हम्म। जो ट्रिगरिंग थिंग्स है उसको अवॉइड करो, कि पता है ये करने से ये होने वाला है, तो अवॉइड करो वो चीज़ को। वो पर्सन कोई ट्रिगर करता है तो वो पर्सन से मिलना छोड़ दो, या फिर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो करना छोड़ दो। अगर जॉब में कुछ इश्यू है तो वो जॉब छोड़ दो। ओके, ट्राई करो कि आप वो चीज़ से बाहर निकलो, देन ओनली यू विल फील कि ये मुझे ट्रिगर कर रहा था, यही मेरा प्रॉब्लम था। कभी-कभी हम्म। जॉब हम लोग चेंज करते, देन यू फीलिंग कि अरे ये नेक्स्ट जॉब तो अच्छा जॉब है, द बॉस इज गुड और यहाँ पे वाइब्स अच्छी है, पता नहीं मैं क्यों इतने साल वो टेंशन लेके जी रहा था, पता नहीं क्यों मैं वैसे बॉस के साथ काम कर रहा था। यू गेट दैट थॉट्स, हम्म। मतलब आपने एक डिसीजन लिया, यू टेकन द एक्शन। ओके, सो हम्म। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम्म। ओके, द एक्शन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर इन दैट फेज। ओके, तो एक्शन लो, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट दैट पॉजिटिव वाइब्स, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ गुड थिंग्स, और ये रियलाइज नहीं करोगे कि वो ट्रिगर कर रहे थे। हम्म। ठीक है, तो वो आपको लाइफ में और आगे जाने के लिए भी
हेल्प करेगा कि मुझे एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई ट्रिगर थिंक करती है तो। राइट। एंड मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और इतनी सारी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस पे ही पता चल रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जान पाते हैं, तो हेल्प लेना इज़ फाइन, लेकिन बहुत सारी बात ऐसी होती है जहाँ पे आई थिंक थेरेपिस्ट भी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ उनके भी सिलेबस के बाहर की चीज़ है। तो ऐसे टाइम पे आप मतलब अगर एक कोई इंसान जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर कोई उनके जिनका माइंडसेट अभी अच्छा हो चुका है या फिर वो समझ सकते हैं, उनके साथ हो रहा है तो इट्स फाइन। बट जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिनके लाइफ में ट्रॉमास हो चुके हैं और वो ऐसा गो थ्रू करे और उनको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, क्या हो, तो क्या यूनिवर्स किसी को भेजते हैं या फिर, है ना? ये आप थोड़ा-सा बताओ कि हाउ विल दे गेट हेल्प या हाउ व्हाट विल हैपन? अगर बच्चे वगैरह आप बोलोगे तो बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये मोस्टली मॉम्स देखते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, या थोड़ा-सा ज़िद्दी हो गया है, हुँ, हुँ, या हुँ, फिर हुँ। इसमें गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, या ये थोड़ा-सा रिज़र्व होना चालू हो गया है, ही इज़ नॉट ओपनिंग अप, ही इज़ नॉट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, थोड़ा अकेला रहना चालू हो जाता है, या खाना नहीं खा रहा है। तो बहुत मदर्स को ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे चाइल्ड कुछ सफ़र कर रहा है क्या? इज़ माय चाइल्ड गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, एनी ट्रबल? तो आप बात करो बच्चे से। अगर वो नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है, या आप नहीं फाइंड आउट कर रहे हो उसके एक्शन से, अगेन आई एम सेइंग द एक्शंस, ओके? एक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समझने में कि एक पर्सन कौन से इमोशन से जा रहा है। अगर उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब वो कुछ तो होल्ड कर रहा है अंदर, उसको कुछ तो ट्रॉमेटिक थिंग है जो होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से वो उसका एग्रेसिवनेस बाहर निकल रहा है, बिकॉज़ ही इज़ कंट्रोलिंग हिज़ इमोशंस, ओके? और जहाँ पे एक पर्सन रिज़र्व है, मतलब उसको कुछ बात करनी है, ही वांट्स टू ओपन बट ही इज़ नॉट ओपनिंग अप। तो हुँ, वहाँ पे वो बच्चा ज़्यादा रिज़र्व होना चालू करता है, अकेला बैठना पसंद करता है, लोगों से मिलना उसको पसंद नहीं है, बिकॉज़ उसको लगता है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड मी, ओके? तो वो अंडरस्टैंडिंग फैक्टर उसमें लाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जब अ, मदर्स ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करती है, तो वो ढूँढती है कि इसमें से इनको बाहर कौन निकालेगा। तो पहले तो वो खुद करती है, तो उनको पता चलता है कि मैं तो नहीं, आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। सो दे ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ डॉक्टर, हुँ। वो पहले जो फिज़िशियन डॉक्टर है उनसे। तो फिज़िशियन डॉक्टर उनको हेल्प नहीं कर पाएँगे, एंटी बिकॉज़ डिप्रेसेंट दे देते हैं एक। यस, द मेडिसिन पहले वो देते हैं, या फिर उनको बोलते हैं नहीं, आप थोड़ा चेंज करो उसका एनवायरनमेंट, या उसको कुछ और अ, खेलने के लिए आप एक्टिविटी या दे दो। एक्टिविटी दे दो, उसको कहीं और लेके जाओ, देखो हुँ, वो चेंज होता है क्या। तो वहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि आपको व्हिच इज़ द राइट पर्सन, कि आप वहाँ पे बच्चों को लेके जाएँ, ठीक है? आप उनको किससे मिला रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। राइट। तो आई थिंक बेसिकली पेरेंट्स को एनालिसिस करना बच्चों बहुत के हर बिहेवियर यस, पे बहुत ज़रूरी है, या और आप खुद मदर हो तो या आपके थ्रू ये बहुत यस, अच्छा इंसाइट है। तो हम लोग बात कर रहे थे 7 पॉइंट्स तक हम पहुँच चुके हैं यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या के लिए। बताइए आप so this दूसरा is the पॉइंट। 8 point is like overcome of a fear, ओके? स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो एक फ़ियर रहता है इंसान को कि मैं ये चीज़ करूँगा तो वो थॉट्स वापस आ जाएँगे, या फिर मेरे लाइफ़ से ये इंसान चला गया है, तो उसकी मेमोरीज़ मेरे को बार-बार हिट करेंगी, तो मेरे को उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सामने नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। फ़ियर रहता है, या फिर वो कोई भी चीज़ आपको जो ट्रॉमा में से आप आ रहे हो, जो फ़ियर है, उसको ओवरकम करना हमको सीखना पड़ता है। हुँ, ओके, अगर वो पर्सन का थॉट आ रहा है तो आने दो, ठीक है? ओवरकम करो कि अगर वो थॉट आ रहा है, डोंट थिंक रॉन्ग, एंड डोंट फील एनीथिंग अबाउट दैट फ़ियर कि ये चीज़ मेरे को हार्म करेगा, ओके? अच्छा। यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि वो फ़ियर आ रहा है, देन फेस इट, ओके? वो इमोशन को फेस करो, देन ओनली यू कैन कम ओवरकम दैट फ़ियर,
कि हाँ ठीक है, याद आ गई, ठीक है, आई एम नॉर्मल, कि आप एडजस्ट करना सीख लेते हैं, ठीक है? बिकॉज़ वो सेल्फ लव, कनेक्टिंग विद द नेचर, पीपल, जो भी हम लोग ने पहले के पॉइंट्स कवर किए, वो इतना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो फ़ियर में से निकालना आपको ईज़ी हो जाता है। ओके, अगर वो थॉट आ भी रहा है, कोई इंसान वो बात भी कर रहा है, अगर वो चीज़ों के बारे में, तो इट डज़ नॉट ट्रिगर यू दैट मच कि वो पहले इतना ट्रिगर करता था कि आप रो पड़ते थे, यू गेट इमोशनल, यू गेट सैड। तो वो फीलिंग्स अभी नहीं आती। अगर बात भी करें, हाँ ठीक है, हो गया, ओके, यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, मैं तो अभी इजीली वो सब चीज़ें कर पा रही हूँ, इसका तो मुझे डर लगता था, बट आई एम नॉट, लाइक, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर राइट नाउ। एक ठीक है, फ्रीडम फील कर फ्रीडम, ओपनिंग हो जाता है, जैसे मैंने बोला, एक ओपनिंग हो जाता है माइंड का, सेंसेस का, इमोशंस का, कि हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं थिंकिंग करने के लिए, अपने थॉट्स ओपन हो जाते हैं। जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हेल्प करते हैं हम लोग को ये फियर्स को ओवरकम करने के लिए। एंड द लास्ट इज लाइक वी स्टार्ट मेडिटिंग, मेडिटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, हुँ, और हम लोग अच्छा डाइट लेना चालू हुँ, करते हैं, हम लोग अच्छा नींद लेना चालू करते हैं। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन आवर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल। वो बहुत इम्पैक्ट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसी को बोलते हैं जो पर्सन स्टार्ट करता है सेल्फ लव, अच्छा खाना लेता है, नहीं मेरे को अच्छी नींद लेनी है, बिकॉज हुँ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, कि मैं अच्छा खा रहा हूँ ना, पहले मैं जंक फूड खाता था, नहीं अभी मुझे नहीं खाना है, आई वॉन्ट टू ईट हेल्दी फूड, आई वॉन्ट टू बी फिट, बिकॉज वो आपको वेकअप कॉल दे रहा है कि नहीं, हुँ, आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। ओके, तो वो लास्ट स्टेज है, कि मतलब जहाँ पे आपने सब चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर लिया है, एंड दैट इज़ योर लास्ट कॉल, कि आप मेडिटेशन करना, सुबह जल्दी, जो इंसान कभी उठता नहीं था वो मेडिटेट करना चालू करता है, एक्सरसाइज करना जो उसने लाइफ में कभी नहीं किया होता है, हुँ, हुँ, एंड हुँ, फिर वो चीज़ें करता है जो लोग उसको इतने साल से बता रहे हैं कि एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो, बट हम लोग इग्नोर करते, नहीं हेल्दी चीज़ें खाओ, बट हम लोग इग्नोर करते हैं, हुँ, ठीक है, इट्स ओके, बट अभी हम लोग वो ज़्यादा सीरियसली लेना चालू करते हैं। हुँ, सो दैट इज़ द नाइन्थ थिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके।